Good morning, students. Today we will discuss about social change. Today's topic is social change. आज जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है हमारा सोशल चेंज. सोशल चेंज को हम हिंदी में कहते हैं सामाजिक परिवर्तन. सामाजिक परिवर्तन और सोशल चेंज, जैसा कि हमें देखने से ही पता लग रहा है कि सोशल चेंज हमें हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है. एक है हमारा सोशल और दूसरा है हमारा चेंज. सोशल के बारे में हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. जब हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा था कि एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस, उस समय हम सोशल के बारे में भी काफी डिस्कस कर चुके थे. तो हम एक छोटा सा ब्रीफ लेंगे, इसका थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं इसमें लगाएंगे हम सोशल को समझने के लिए. सोशल से हम क्या समझते हैं कि जैसे हम कई बार कहते हैं कि ये इंसान जो है बहुत सोशल है. क्यों सोशल है? क्योंकि वो समाज से जुड़ा हुआ है ना. वो किसी की हेल्प करता है, किसी के बुरे वक्त में काम आता है, किसी के साथ शेयरिंग कर रहा है, किसी के दुख सुख में साथ देता है. तो हम अक्सर कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत सोशल है. सामाजिक है ना. जैसे हम इसको बोलेंगे सामाजिक परिवर्तन, हिंदी में हम इसको बोलते हैं सामाजिक परिवर्तन. तो समाज, सोशल से हम समाज से हम क्या समझ रहे हैं कि सोशल क्या है कि जैसे आप लोगों का समाज क्या है? जो आप लोगों का परिवार है, जो आप लोगों के रिश्तेदार हैं, जो आप लोगों के घर के आसपास रहते हैं, जो आप लोगों के चारों तरफ आपके एनवायरनमेंट में है, आपके दोस्त हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपका नियर कोई भी जो भी सोसाइटी है, समुदाय है, ये सब क्या है? आपका समाज है. कोई भी व्यक्ति आइसोलेशन में नहीं रह सकता. कोई भी व्यक्ति अगर सोचे कि मुझे समाज की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले रह लूंगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? सपोज करो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि आप लोग अगर घर पर हो, आप सुबह उठोगे, आपको क्या है? आपकी बेसिक नीड्स क्या क्या है? खाना है, आपके कपड़े हैं, आपका मकान है. अगर आप घर पर सपोज अपने पेरेंट्स से लड़ लेते हो या किसी फ्रेंड से लड़ लेते हो, आप बोलोगे कि नहीं मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले रह लूंगा, मुझे किसी की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे न किसी समाज की जरूरत है, न मुझे आपकी जरूरत है. तो हम सोचेंगे आपको खाने की जरूरत है, तो क्या खाना आप खुद पैदा करोगे? कौन करेगा? एक किसान करेगा. क्या आप मकान आपने खुद से बनाया है? नहीं, मजदूरों ने बनाया है. तो क्या है? और पानी पियोगे तो कहाँ के आप वो पानी खुद से लेकर आओगे कहीं से, या आपको जूते चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, आप क्या क्या चीज खुद बना सकते हो. तो क्या है? ये सारे व्यक्ति जितने भी हमारी हेल्प करते हैं, जितने भी हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं, जितने हमारे साथ बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब व्यक्तियों का एक दूसरे से रिलेशन है. ऐसा नहीं है कि मैं जूते बनाने वाले को नहीं जानती तो उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है. डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम शूज पहन रहे हैं ना. मकान बनाने वाले से लेबर जो घर बना रहा है, या जो ईंट पत्थर रोड़ी का काम कर रहा है, या जो सड़क बनाने का काम कर रहा है, मैं उस सड़क का यूज कर रही हूँ, मैं उस मकान का यूज कर रही हूँ. तो कहीं ना कहीं पर उस व्यक्ति से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा संबंध है, मेरा समाज है. वो समाज में वो व्यक्ति रहता है और हम सब लोग समाज में रहते हैं, और हम सब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ती है. तो ये क्या है? ये सारा हमारा समाज ही कहलाता है ना. तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि समाज क्या है? जिन भी लोगों के साथ हम बातचीत करते हैं, हम इंटरैक्ट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, और अपने चारों तरफ के जो लोग हैं, जो समुदाय है, वो सब क्या कहलाता है? हमारा समाज कहलाता है. और समाज में रहकर ही हम जो है अपना विकास करते हैं, अपने बच्चों का विकास करते हैं. हम वहीं पर रहकर समाज में अपना अनुकूलन करते हैं, समाज में नई नई बातें सीखते हैं, और समाज के हिसाब से ही अपने आप को वहां पर अडेप्ट भी करते हैं, और उसी के हिसाब से हम अपना समायोजन भी करते हैं, अपना विकास भी करते हैं, अपने आप को आगे भी बढ़ाते हैं. तो ये सब क्या है? हमारे समाज की वजह से ही है. अगर हमारा समाज नहीं होगा तो हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि समाज के लोग हैं, हम सब मिलकर रहते हैं, अलग अलग विचारों के लोग हैं, तो हम हर किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखते हैं. तो वही तो हमारा समाज है. तो इसीलिए जो है, इसी को हम जो है सोशल कहते हैं. यहीं से हम अपना सीखते भी हैं, और यहीं से हम सभी लोग एक दूसरे का या अपना जो है विकास भी कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारा हुआ सोशल. अब अगर हम आए चेंज पे, तो चेंज क्या है? परिवर्तन क्या है? आप लोग अब जैसे कि समाज है, सोसाइटी है, कोई एक व्यक्ति है, अभी आप लोगों का ही अगर हम उदाहरण दें, तो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना. अभी आपकी स्थिति क्या है कि अगर आपको कहा जाए कि कहीं पर फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना है, या कहीं किसी को बड़ा गिफ्ट देना है, तो आपके पास अभी पैसे नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अभी आपकी स्थिति ऐसी नहीं है.
लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, जब आपकी कहीं जॉब लग जाएगी तो आपकी स्थिति थोड़े टाइम बाद चेंज हो जाएगी। आप ही लोग यहाँ पर बैठे हो, 5-7 साल बाद अगर एक दूसरे फ्रेंड्स को मिलोगे तो क्या होगा, सब लोग चेंज दिखेंगे। किसी की अच्छी स्थिति रहेगी, किसी की खराब स्थिति रहेगी। क्या पता आज कोई बहुत अच्छी स्थिति में हो तो वो डाउन हो जाए, क्या पता किसी की स्थिति आज बहुत डाउन हो तो वो अप हो जाए, है ना। तो क्या है, सोसाइटी जो है हमेशा कभी भी स्टैटिक नहीं रहती। सोसाइटी जो समाज है वो हमेशा बदलता रहता है, कहीं ना कहीं परिवर्तन आता रहता है। परिवर्तन क्या है कि चेंज, परिवर्तन की एक स्थिति से जो है वो दूसरी स्थिति में पहुंच गया। अब वो चेंज आपका पैसे की वजह से हो सकता है। आज मेरे पास पैसा नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, केवल मैं अपने खर्चे चला सकती हूँ, तो उसमें क्या है, मेरे पास छोटा घर है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास 2 व्हीलर है, स्कूटर है, मैं बहुत ज्यादा किसी को दे नहीं सकती, मैं बहुत ज्यादा पार्टीज अटेंड नहीं कर सकती, मैं बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती। लेकिन कल को मेरी अच्छी जॉब लग जाती है या मेरा प्रमोशन हो जाता है तो क्या होगा, मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी, मेरे पास घर भी बड़ा होगा। तो क्या हुआ, ये पैसों की वजह से चेंज आ गया, है ना। किसी के पास बहुत बड़ी कोठी है, ये बहुत अच्छे अच्छे आलीशान मकानों में रहते हैं, बंगलों में रहता है, लेकिन क्या हुआ, अचानक से बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो क्या हो गया, चेंज हो गया। पुराने टाइम में किसान कैसे खेती करते थे, बीज डालते थे, अपना हल लेकर चलाते थे, तो कितना टाइम उसमें लगता था, सारा काम वो मैनुअली खुद करते थे। आज क्या है, टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज हो गया। तो क्या है, ये चेंजेस जो हैं किसी भी वजह से हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारा पैसे की वजह से चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स की वजह से चेंज हो सकते हैं कि किसी के पास क्या है, आज नौकरी नहीं है तो उसकी स्थिति अलग है, कल को उसके पास नौकरी आ जाएगी, उसकी अच्छी स्थिति हो जाएगी। आज पैसे कम है उसके पास, उसकी कंडीशन भी अच्छी नहीं है, कल को उसके पास पैसा आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, उसमें चेंज आ जाएगा। दूसरा अगर हम इसको लें, फिजिकल चेंजेस आ सकते हैं। फिजिकल चेंजेस में क्या है, बहुत अच्छे, किसी के पास घर बार है, उसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, लग्जरियस लाइफ वो जीता है, बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सूखा पड़ गया, क्या है, उसकी लाइफ को वो इफेक्ट कर लेते हैं, तो क्या आ गया, एकदम से चेंज हो गया उसकी लाइफ में, ठीक है। तीसरा चेंज हो सकता है हमारे पास बायोलॉजिकल चेंज आ सकता है। बायोलॉजिकल चेंज में क्या है, जैसे कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है। आज क्या है, अगर हम किसी एक घर का एग्जाम्पल लें, किसी के घर पे दो लोग हैं, 2 लोग से बढ़ के क्या होता है, 2 लोग में हम अच्छा खाना पीना खा रहे हैं, कम खर्चा हो रहा है, फिर 3 हो जाते हैं, 3 में फिर हमारे क्या है, 3 में थोड़े से पैसे ज्यादा लगेंगे, फिर 4 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, रिसोर्सेज तो हमारे पास उतने ही है, खाना हमारे पास उतना ही है, पानी हमारे पास उतना ही है, कनेक्शन हमारे पास उतना ही होता है। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, इंसान की स्थिति में, समाज में रहने वालों की स्थिति में, सोसाइटी में चेंज आ जाता है। तो ये भी एक क्या है, बायोलॉजिकल चेंज है, जो पॉपुलेशन बढ़ने से आ गया या पॉपुलेशन घटने से आ गया। रेट जो है, मैन रेट या फीमेल रेट या वुमेन रेट अगर ऊपर नीचे हो जाते तो उससे भी हमारी सोसाइटी में चेंज आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंज ले सकते हो आप। टेक्नोलॉजिकल चेंज कैसा आता है कि जैसे अभी हमने बताया, पहले हम क्या करते थे, हमारे पढ़ाई लिखाई का कैसा तरीका होता था, सिर्फ ट्रेडिशनल वे में हम पढ़ते थे, कॉपी पेंसिल चॉक ब्लैक बोर्ड मार्कर जो भी है। अब कौन कौन से तरीके हैं, हम अगर नहीं जा सकते, जैसे कि अपने कोविड के टाइम पे पढ़ा, कोविड के टाइम पे कैसे पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा हमने, तो क्या है वो टेक्नोलॉजी है। फोन क्या है, टेक्नोलॉजी की देन है, लैपटॉप टेक्नोलॉजी की देन है। अब हम एक जगह पे बैठे हुए, फेसबुक आप सभी के चेहरे देख लेते हो, किसी को आप नहीं जानते तो फेसबुक में सर्च करते हो, आपको सामने चेहरा आ जाता है, ठीक है। आप घर में बैठे बैठे कहीं दूर आप नहीं जा सकते, इंटरनेशनल आपको सेमिनार अटेंड करना है, वेबिनार अटेंड करना है, तो आप क्या करते हो, घर में बैठे बैठे अपने मीटिंग से जूम मीटिंग ले लो, गूगल मीट ले लो, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। इंस्टाग्राम क्या है, आपकी टेक्नोलॉजी है। गूगल पे आप जाते हैं, गूगल पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, आपको कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है, तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है। इससे क्या है, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ये हमारे चेंजेस जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। दूसरा हमारा है एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन की वजह से हमारी सोसाइटी में चेंज आता है। जैसे कि जो बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं तो वो आगे जो है उसी तरीके से चलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना बेकार है ना, लड़कियों को नहीं पढ़ाते, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया तो उनके लिए लड़का नहीं मिलेगा, उनकी शादी नहीं होगी, फिर दहेज की ज्यादा डिमांड होगी। तो क्या है, ये सोच है हमारी, ये थॉट है हमारी। ये कैसे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं होते या जो अपनी मानसिकता ऐसी रखते हैं कि लड़कियां जो है हमारे लिए बोझ होती है ना, तो ये क्या है, तो उस हिसाब से उनका सर्वाइवल उसी हिसाब से होगा।
तो ये क्या है, एक सोसाइटी में चेंज है। जब लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे या जब एजुकेटेड लोग हो जाएंगे, जितनी अच्छी एजुकेशन लोग लेंगे, तो उनकी मानसिकता यही कहेगी कि लड़के और लड़कियां दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों को बराबर एजुकेशन दी जानी चाहिए। जितनी एजुकेशन का हक लड़कियों को है, लड़कों को है, उतनी ही एजुकेशन का पूरा हक जो है वो लड़कियों को भी मिलना चाहिए। आज के टाइम में आप देखो, टेक्नोलॉजी के टाइम में भी है, आज का टाइम क्या है कि जितने लड़के जॉब कर रहे हैं, लड़कियां भी बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चल रही हैं। वो भी अगर आप किसी डिपार्टमेंट में देखें, आप अपने कॉलेज में ही देखें, टीचर्स को ही देखें, तो आपको यहाँ पर लेडी स्टाफ ज्यादा मिलेगा, जेंट्स स्टाफ कम मिलेगा। तो आप कहीं पर नहीं कह सकते कि लड़कियां कम हैं, ये लड़के ज्यादा हैं, ये लड़के आगे हैं, लड़कियां पीछे। तो ये सब चेंजेस किसकी वजह से, हमारे एजुकेशन की वजह से, कि हमारी सोच है। पहले क्या था, लोग एजुकेटेड नहीं होते थे, सती प्रथा होती थी कि अगर किसी लेडी का या वाइफ का हस्बैंड उनकी डेथ हो जाती है तो क्या हुआ, लड़की को भी जो है उसके साथ ही जल जाना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एजुकेशन बढ़ी, लोगों की मानसिकता चेंज हुई, तो अब क्या है, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हर किसी इंसान को जो है अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का पूरा हक है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो ये है हमारे चेंजेस हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में जितने भी चेंजेस आते हैं उनको हम सोशल चेंज कहते हैं। सोशल चेंज के अंदर जो है हमारे सारे चेंजेस जितने भी सोसाइटी में आएंगे, चाहे वो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से हो, चाहे वो बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हो, चाहे वो फिजिकल फैक्टर की वजह से हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हो, चाहे वो एजुकेशनल फैक्टर की वजह से हो। तो ये होता है, हमने ये पढ़ा सोशल किसे कहते हैं, हम समझा हमने चेंज किसे कहते हैं। जब हमने दोनों को जोड़ दिया तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जितने भी समाज में, जितने भी सोसाइटी में चेंजेस होते हैं उनका रीजन कुछ भी हो सकता है। यहीं से मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक, फिजिकल, बायोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशन, इनको हम क्या कहते हैं, सोशल चेंज। क्लियर? तो ये है आज हमारी सोशल चेंज पर वीडियो। कल हम जो है इनके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।